यू रिवाइज इट टुडे, यू फॉरगेट एवरीथिंग टुमारो। कंपनी लॉ हम लोग गलत तरह से पढ़ रहे होते हैं। बोनस टिप्स, इफ यू मेंशन वन लाइन ना तो काफी बढ़िया इंप्रेशन पड़ता है, एग्जामिनर आपको मार्क्स। क्लियर रिवीजन प्लान, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ कंपनी लॉ, डायरेक्टली आपको 20 मार्क्स इंपॉर्टेंट सेक्शन। कंपनी लॉ, this one subject is giving sleepless nights to almost every CS executive students right now. Its use is confusing, is filled with sections and amendments. Worst part, you revise it today, you forget everything tomorrow. कुछ लोगों को तो कंपनी लॉ के नाम सुन के पैनिक कर जाते हैं, because the one subject has the power कि या तो ये आपके पूरे ग्रुप को पार लगा देगा या तो आपको बीच में लटका देगा। बट वट इफ आई टेल यू कि कंपनी लॉ हम लोग गलत तरह से पढ़ रहे होते हैं, इसलिए हमें इतना डिफिकल्ट लगता है। एक्चुअली में कंपनी लॉ इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना हम लोगों ने बना रखा है। यू डोंट नीड टू मेमोराइज एवरी सेक्शन। मैंने भी नहीं किया था ना, पर मैंने कंपनी लॉ क्लियर किया है ना, और काफी अच्छे मार्क्स से भी क्लियर किया है। तो मैं बता रही हूँ कि तुम्हें हर एक सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड द राइट सीक्वेंस एंड क्लियर रिविजन प्लान, ठीक है। तो इस वीडियो में आई विल शेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ कंपनी लॉ, जो आपको 60 डेज में कैसे करना है। वी हैव लास्ट 2 मंथ, तो बहुत जरूरी है कि क्लियरली प्लान करके हम लोग हर चीज को कंप्लीट करें। तो हम एग्जैक्ट ऑर्डर बताएंगे जिसमें आपको पढ़ाई करना है। एंड द थर्ड थिंग, इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि कहाँ से इंपॉर्टेंट सेक्शंस करना है, एवरीथिंग। एंड आई विल मेक श्योर कि तुम्हें इस वीडियो के एंड तक डर ना लगे, ठीक है ना। तुम्हारा जो डर है वो खत्म हो जाए, तुम्हें कंपनी लॉ भी ईजी लगे बाकी सब्जेक्ट की तरह। ओके, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ओके, कंपनी लॉ में हमारे पास 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। यू ऑल नो कि पार्ट बी 6 चैप्टर्स 40 मार्क्स, तो पार्ट बी ज्यादा जरूरी है कंपेयर टू पार्ट ए। पार्ट ए में हमारे काफी चैप्टर्स हैं, 60 मार्क्स कवर करके देते हैं। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, पार्ट बी इजी है। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करोगे पार्ट बी में तो इजी के साथ साथ काफी स्कोरिंग है पार्ट बी। मैं बताती हूँ कैसे, तुम्हें सुनो। पार्ट बी में हमारा 2 क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। पहले इंस्टीट्यूट डायरेक्टली आपको 20 मार्क्स के पूछ लेते थे, उसमें आपके रिजोल्यूशन रहते थे, नोटिस रहते थे, मिनट्स रहते थे, या आपको ड्राफ्ट करना रहता था। बट इंस्टीट्यूट को पता चल गया कि हर कोई तो यही कर रहा है, लॉन्ग आंसर कोई कर ही नहीं रहा है। तो फिर इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि उन्होंने अभी मिक्स करके जून 25 में उन्होंने मिक्स करके क्वेश्चन दिए थे। मेरे टाइम में उन्होंने मिक्स करके क्वेश्चन दिए थे, जहाँ पे 10 मार्क्स के रिजोल्यूशन थे और 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आंसर थे। तो अगर कोई सोच रहा है कि मैं 20 मार्क्स के रिजोल्यूशन वगैरह कर लूंगा, लॉन्ग आंसर नहीं करूंगा, तो मत करना है ऐसा। दोनों आपको करके जाना है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया पार्ट बी में हमें क्या करना है। अब बात करते हैं कि रिजोल्यूशन कहाँ से करना है। रिजोल्यूशन या नोटिस है जो भी आते हैं ना, वो सारे आपके मॉड्यूल से ही आते हैं, वो लोग बाहर से नहीं देते। मॉड्यूल में बहुत सारे हैं, वहां से कर लो। 4-5 भी अगर तुम प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो तुम्हें एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि कैसे करना होता है। ओके, ठीक है, रिजोल्यूशन पार्ट हो गया। अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें पार्ट बी में, तो जनरल मीटिंग काफी इजी सा चैप्टर है। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसके जो सेक्शंस हैं वो सीक्वेंस में दिए हैं, 96, 97, 96 AGM, 97, 98 बाय ट्रिब्यूनल बात करता है, 99 पेनल्टीज के बारे में बात करता है, 100 EGM, 101 नोटिस, 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो ये पूरे सीक्वेंस में है, तो ये इसके सेक्शन तो आपको याद होने ही चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा इसमें, आपको इसके सेक्शन याद होने चाहिए। काफी ईजी है, कर लोगे, ठीक है। मैंने कर लिया था तो तुम लोग भी कर लोगे, मेरी तरह ही तुम लोग भी हो, ठीक है, तो कर लोगे, ठीक है। बहुत ईजी है, और ये सीक्वेंस में तो काफी इजीली याद हो जाते हैं, ठीक है, याद कर लोगे। अभी दूसरा बात करते हैं, जो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो आता है डायरेक्टर्स, बोर्ड कंपोजिशन, पावर ऑफ डायरेक्टर, मीटिंग ऑफ बोर्ड। ये तीनों चैप्टर हमेशा साथ में करना। अगर ये 3 चैप्टर अगर आप कर लेते हो ना, तो ये 3 चैप्टर आपको 20 मार्क्स कवर करके देंगे। अगर आप ये 4 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो, लाइक जनरल मीटिंग और ये सारे, यानी कि आपका चैप्टर 13, 14, 15 एंड 16 कवर कर लेते हो, तो ये 4 चैप्टर आपको 30 मार्क्स कवर करके देते हैं, ठीक है। मैं ये कहाँ से बता रही हूँ, तो ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के बता रही हूँ, ठीक है ना। तो 4 चैप्टर आपको सबसे पहले करना है। वंस यू आर डन विद दैट, देखो अभी CSR को हटा दिया गया है, हटाया नहीं गया, इसको मर्ज कर दिया गया एक्चुअली, तो आपको CSR अभी भी करना है। CSR में सिर्फ एक सेक्शन है, सेक्शन 135, ये आपको याद होने चाहिए। अगर आपको रूल्स याद हैं कंपनी लॉ में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है। रूल्स ना बहुत ईजी हैं, चैप्टर के नाम पे ही रूल्स रहते हैं, तो एक बार ही पढ़ोगे तो हो जाएगा। तो ट्राई करना, आंसर में जब भी आप वो लिखते हो ना, तो थोड़ा ज़्यादा बेटर इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। तो अगर याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं याद कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। CSR का सेक्शन आपको याद कर लेना है, सेक्शन 135। ओके, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर 18 एंड 19 में, ये आपको लास्ट में करना है, ठीक है। ऐसे ही करके आपको
फॉलो करना है। जैसा कंपनी लॉ में जो सीक्वेंस में दिया हुआ है वैसे ही मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिया। पार्ट बी में जैसे आपको दिया हुआ है ना सीक्वेंस, वैसे ही फॉलो करना है। पार्ट बी में मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बता दिए हैं, वो है चैप्टर 13, 14, 15, 16। ये 4 चैप्टर आपको 30 मार्क्स कवर करके देता है। सोच रहे हो पार्ट बी 40 मार्क्स का है और यही 4 चैप्टर आपको 30 मार्क्स कवर करके देता है, तो इसको गलती से भी मत छोड़ना, बहुत अच्छे से करके जाना। रिजोल्यूशन वगैरह भी जो आते हैं ना वो यही 4 चैप्टर से आते हैं, और ज़्यादा ज़्यादा एक CSR के लिए रिजोल्यूशन आता है। CSR में आपको बोलता है क्या कि कमेटी बनाओ या प्लान बनाओ, इसके रिगार्डिंग रहता है, तो बहुत ईजी सा है, वो भी एक बार देख लेना रिजोल्यूशन CSR वाला। ठीक है, डन, पार्ट बी डन। मैंने रिजोल्यूशन नोटिस वगैरह बता दिया, मैं फॉर्मेट शेयर कर दूंगी, ठीक है, भूलूंगी नहीं। अभी हम लोग पार्ट ए के बारे में बात करते हैं। पार्ट ए में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर 4, शेयर्स एंड शेयर कैपिटल। इसमें अगर प्रोस्पेक्टस के तुम याद कर सकते हो तो याद कर लेना, बाय बैक, स्वेट इक्विटी शेयर, इसके सेक्शन याद कर लेते हो तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। देखो हर जगह तुम सेक्शन नहीं लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं जो तुम्हें याद करना होगा। मैंने लिख के रखा है, मैं वो शेयर कर दूंगी, ठीक है, मैं ट्राई करूंगी, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं कर दूंगी शेयर। मैंने लिख के रखा है, ठीक है, मैं वो शेयर कर दूंगी तुम लोगों को। तो कुछ कुछ सेक्शन है जो आपको याद रखना है, हर एक सेक्शन याद नहीं रखना है। जैसे मैंने आपको नहीं ना बोला कि आप KMP वगैरह में भी सेक्शन याद रखो, उसके सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जो आपके 4 चैप्टर इसके सेक्शन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही शेयर एंड शेयर कैपिटल के सेक्शन इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ सेक्शन हैं जो आपको याद करना है। एग्जाम में क्या होता है ना, जब भी आप कहीं सेक्शन लिखते हो ना तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। यस, हाँ, बस गलत सेक्शन मत लिखना। अगर गलत सेक्शन आप लिख दोगे ना तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्रोविजन आप कितना भी सही लिखो, सेक्शन गलत लिखते हो तो हर एक मार्क्स कट जाता है। इसलिए सेक्शन जहाँ पे आपको याद हो वहीं लिखना, ट्राई करना कि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको याद रहे, ठीक है। मैं इतना बोल रही हूँ। शेयर एंड शेयर कैपिटल जो है वो आपको 10 मार्क्स कवर करके देता है, ठीक है। अभी बात करते हैं, उसके बाद हमारा है अकाउंट्स एंड ऑडिटर चैप्टर 9। चैप्टर 9 भी हमारा 10 to 15 मार्क्स कवर करके देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। यस, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो मैं बता दूंगी तुम्हें। मैंने उसको नोट डाउन करके रखा हुआ है, मैं जल्दी बता दूंगी, पर उससे पहले भी बात कर लेते हैं। जब भी आपके ये दोनों हो जाए तो आपको डोरमेंट कंपनी करना है। डोरमेंट कंपनी काफ़ी ईजी सा चैप्टर है और स्कोरिंग है। यस, डोरमेंट कंपनी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी ईजी, काफ़ी छोटू सा चैप्टर और 5 मार्क्स कवर करके देता है, तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है। ये कर लेना, ठीक है। वंस यू आर डन विथ दिस 3 चैप्टर्स, उसके बाद पार्ट ए में हम लोग को क्या करना है। देखो पार्ट ए में हमारे पास 11 चैप्टर है जो हमें 60 मार्क्स कवर करके देता है। अगर किसी को नहीं पता है तो चैप्टर 12 जो हमारा इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन था वो डिलीट हो चुका है, तो भी पार्ट ए में हमारे पास 11 चैप्टर्स हैं जो आपको 60 मार्क्स कवर करके देंगे, ठीक है। पहले 3 चैप्टर आपको करना है, शेयर कैपिटल, अकाउंट्स एंड ऑडिटर, डोरमेंट कंपनी। वंस यू आर डन विद दैट आपको बढ़ना है चैप्टर 6 में, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 10 करना है आपको। उसके बाद आपको कर चैप्टर 8 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वंस यू आर डन विद दैट तो आप चैप्टर 1, 2, 3 करोगे, ठीक है। चैप्टर 1, 2, 3 यानी कि इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ कंपनीज, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, ये 3 चैप्टर अगर आप कर लेते हो तो आपको 10 मार्क्स कवर हो जाता है। 10 to 12 मार्क्स मान के चलो, अभी तक इतना ही इसका वेटेज रहा है, ठीक है। चैप्टर 1 में अगर मैं बताऊं तो देखो, हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी के बीच में डिफरेंस पूछता ही है, मतलब बहुत बार इंस्टीट्यूट ने पूछ चुका है, तो तुम लोग मुझे कमेंट में बॉडी कॉर्पोरेट एंड कंपनीज के बीच का डिफरेंस बताओगे, डिफरेंस बिटवीन बॉडी कॉर्पोरेट एंड कंपनीज, ताकि मैं भी जान सकूँ कि तुम्हारे कितने रिविजन हो रहे हैं, तो जल्दी से आप बताओगे वहाँ पे, ठीक है। वंस यू आर डन विद दैट उसके बाद चैप्टर 5 कर लेना है आपको, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर, ठीक है। चैप्टर 7 कर लेना है सबसे लास्ट में, ओके। अभी अगर हम बात करें सीक्वेंस का, क्या सीक्वेंस फॉलो करना है, तो देखो फर्स्ट थिंग आपको सबसे पहले करना है चैप्टर 13, उसके बाद 14, 15, 16, 17, ठीक है। 17 के बाद अगर आपको मन करे तो 18, 19 कर लेना, या फिर डायरेक्टली पार्ट ए में मूव कर जाना, ठीक है। पार्ट ए में आपको सबसे पहले करना है चैप्टर 4 के बाद आपको करना है चैप्टर 9, चैप्टर 9 के बाद आपको करना है चैप्टर 11, ठीक है। वंस यू आर डन विद दैट उसके बाद करोगे 5 और 6, 5, 6 के बाद आप करोगे चैप्टर 8, 10, चैप्टर 8, 10 करोगे, 1, 2, 3 करोगे, देन 7 करोगे, एंड यू आर डन विद दैट, ठीक है। ओके, वीडियो को एंड करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बोनस टिप्स देने वाली हूँ फॉर कंपनी लॉ। फर्स्ट डोंट स्किप केस लॉस। केस लॉस इफ यू मेंशन 1 लाइन ना तो काफी बढ़िया इंप्रेशन पड़ता है, एग्जामिनर आपको मार्क्स देंगे। बस आप केस लॉ का नाम भी लिख दोगे ना तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, कंपनी लॉ में बहुत सारे केस लॉस है, आपको सब कुछ याद नहीं करना है, इंपॉर्टेंट केस लॉस आपको याद करने होते हैं, ठीक है। आपके टीचर्स ने आपको मार्क कराया होगा, मेरे टीचर्स ने मुझे मार्क कराया था। अगर आपके पास मेरे नोट्स हैं जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है तो आप उसमें देखोगे कि मैं जब भी आंसर राइटिंग कर रही हूँ ना तो उसमें मैंने केस लॉ के रेफरेंस दिए हुए हैं,
ठीक है ना। तो वैसे ही आपको भी करना है, ठीक है। बहुत सारे नहीं याद करने होते हैं केस लॉ, बस कुछ केस लॉस आपको याद होने चाहिए, ठीक है। काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, बस यही एक रीज़न है, और आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, फुल मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। सेकेंड कि डू अमेंडमेंट्स बहुत ज़रूरी है। अमेंडमेंट्स छोड़ के मत जाना, कंपनी लॉ में अमेंडमेंट्स छोड़ के मत जाना, ठीक है। जो भी अमेंडमेंट्स आए अभी टाइम है, अभी कर लो, आप क्लियर हो जाओगे। अमेंडमेंट से ना 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने बोला कि कंपनी लॉ हैज़ द पावर, या आइदर वो आपको डुबा देगा या तो आपको ऊपर पहुंचा देगा, सबसे आगे पहुंचा देगा, ठीक है। तो इसलिए रिवाइज डेली 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट, लेकिन रिवाइज डेली, डोंट लेट इट फेड, ठीक है। अगर आपके मन दिमाग से एक बार कंपनी लॉ का कुछ भी गया ना तो वो चला जाएगा, फिर आपको वापस से उतना मेहनत करना पड़ेगा, एंड अभी उतना टाइम नहीं है, लास्ट के 2 मंथ्स में उतना टाइम नहीं होता है किसी के पास, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे टिप्स को फॉलो करना, एंड अगर हेल्प हुआ हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। एंड उससे पहले मैंने जो डिफरेंस पूछा है वो तुम्हें जल्दी से बताना है, ठीक है। मैंने बहुत बेसिक्स पूछा है तो जल्दी से मुझे डिफरेंस